अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है, खून की नसों में जमा हो जाता है, एक तरह का ये वसा होता है। तो कैसे इसको घटाया जा सकता है और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या इसमें दवाई लेकर आप जो है इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है यही असली परेशानी की जड़ होती है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल यानी गंदा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको दिल के रोग हो सकते हैं, नसों की परेशानियाँ हो जाती हैं, नसों के रोग हो जाते हैं, हार्ट अटैक की समस्या आपको हो सकती है, हार्ट अटैक आपको आ सकता है, और स्ट्रोक जैसी परेशानी, जो गंभीर जानलेवा जो परेशानियां, बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, जकड़न होने लगती है, इसके अलावा सूजन की समस्या हो सकती है, और बॉडी में क्रैम्प पड़ना जैसी समस्या, इस तरह की कंडीशन होती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगता है, हाथ पाँव में सुनपन हो जाता है, हाथ पैर सुन होने लगते हैं, ठंडक या पसीना आना, इस तरह की कंडीशन, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और ये सांस लेने में परेशानी के साथ साथ सीने में दर्द होने लगता है इस तरह के मरीजों को, खास तौर से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अत्यधिक थकान हो, इसमें इस तरह की कंडीशन होती है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। ये खून की नसों में जमा एक तरह का कि वसा या मोम इसको कह सकते हैं, इस तरह का होता है। आम जबान में अगर इसे कहें तो खून में जमा एक तरह की चर्बी इसको कहते हैं, या खून का गाढ़ा हो जाना भी इसको कहते हैं आम जबान में। तो जब आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो 45 से 65 साल की जो पुरुषों की उम्र है उनमें, और महिलाओं में 55 से 64 या 65 साल के बीच में इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें कम से कम जो है आपको कोलेस्ट्रॉल का हर एक साल से दूसरे साल में टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो ख़ास तौर से तो वैसे तो नॉर्मली 35 से 40 के बाद में आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते रहना चाहिए। आपका देखना चाहिए कि किस तरह की आपकी कंडीशन है, अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हो गई है। तो कोलेस्ट्रॉल एक फैट जैसा पदार्थ होता है जिसे हमारा लीवर भी बनाता है, और ये हमें बाहर से भी चीज़ों से मिलता है, और ये पानी में घुलनशील नहीं होता, यानी पानी में नहीं घुलता, इसलिए ये खुद से फ्लो नहीं करता है शरीर के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल एक परेशानी की समस्या है। तो बात करें, ये तो एक मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको जानकारी दी। इसकी एक आपको टेस्ट कराना पड़ता है, लिपिड प्रोफाइल के नाम से इसका टेस्ट होता है। तो उसमें आपको देखा जाता है कि कितना कुल कोलेस्ट्रॉल कितना है आपका, और एलडीएल और एचडीएल कितना है। तो ये तो होगी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बात करेंगे इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं इसको ठीक करने की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 दवाई मैं आपको बताऊँगा इसमें, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होंगी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अब मेरे पास में ये सबसे पहले अर्जुनारिस्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट दवाई है इस तरह की परेशानियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने के लिए, साथ ही साथ हार्ट को भी मजबूत करने के लिए, हार्ट की परेशानियों के लिए, क्योंकि दिल की परेशानी इसमें नॉर्मल सबसे ज़्यादा होती है। तो अर्जुनारिस्ट हृदय रोगों में सबसे लाभदायक आयुर्वेद की एक औषधि मानी जाती है, और ये आरिष्ट विधि के द्वारा बनाई गई है, और इसको जो है क्लासिकल दवाई है, सभी कंपनियां बनाती है। मेरे पास में बैद्यनाथ का है। अब इसको लेना कितना होता है, 15 से 30 ml के बीच में इसको लेना होता है, और इसको बराबर मात्रा में जितना ले रहे हैं आप, अगर आप 20 ml ले रहे हैं तो 20 ml ही आपने इसमें पानी डालना होता है, और मिक्स करके इसको लिया जाता है सुबह व शाम। ये तो इसका तरीका है अर्जुनारिस्ट का। और जो परहेज होता है वो इस पर टोटली लिखा रहता है कि क्या क्या आपने इसमें परहेज करना होता है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों वह है देहलवी कंपनी का अरबियन नुस्खा इसको कहते हैं। बहुत कई सारी कंपनियां जो इसको बनाती हैं, और जो नेचुरली इसमें चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि एक यूनानी पैथी की दवाई है, और इसमें ख़ास तौर से नींबू का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है सिरका होता है, सेब का सिरका और शहद। तो ये कुछ प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद भी इसका फॉर्मूला देखकर घर पर भी आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो देहलवी इसको बनाती है, और थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, 500 रुपये, 499 नहीं 500 रुपये का इसका रेट होता है 500 ml का। तो ये भी बहुत इफेक्टिव है, मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, खासतौर से कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दवाई मैं आपको बताऊँगा, खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला। वो खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला जो है आप मार्केट से ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। ये जो दवाई है खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला,
दिल और दिमाग दोनों परेशानियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और दिल दिमाग के लिए इससे अच्छा खमीरा आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे महंगा भी होता है और सबसे अच्छा आप इसे कह सकते हैं दिल और दिमाग की परेशानी के लिए। तो ये जो ख़ास तौर से इस तरह की परेशानियों के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को तो ठीक करेगा ही, साथ दिल दिमाग को ताकत भी देता है, क्योंकि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमें ही समस्याएं होती हैं, दिल घबराने लगता है, दिल बेचैन होने लगता है और दिल की परेशानियां होती हैं, दिमाग की परेशानी भी हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, और भी खासतौर से जब ब्लड प्रेशर रहता है तो कोई तरह की दिमागी समस्याएँ भी होने लगती है। तो ये तीनों दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। खमीरा ऑपरेशन में आपने 3 ग्राम की क्वांटिटी में, 3 से 5 ग्राम की इसकी डोज होती है, नॉर्मल 3 ग्राम से 4 ग्राम ही लिया जाता है, रात में आपने उसको लेना होता है, और आप उसे पानी के साथ में या दूध के साथ में ले सकते हैं। दूध के साथ में लेंगे तो फिर आपने उसकी मलाई उतार कर तब लेना है। परहेज़ की बात कर लेते हैं। परहेज़ की अगर बात करता हूँ तो इसमें आपने मीट और इस अंडा वगैरह, जो अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है खासतौर से जर्दी में, वो नहीं खानी होती है, मीट नहीं खाना होता है, और इसके अलावा तली भुनी चीज़ें, तेल घी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, और दूध से बनी चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली होती है। आप खाने की बात करते हैं तो आपने बाज़ार में मिलने वाली हरी सब्जियां खानी होती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों का, और जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करने से, और ज़्यादा पानी पीजिए तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये नुस्खा बहुत इफेक्टिव काम करता है, खासतौर से कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।